क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में 100 से ज्यादा देश किसी न किसी युद्ध या सशस्त्र संघर्ष में शामिल हैं? हाँ, आपने सही सुना। और मजे की बात यह है कि इन संघर्षों के पीछे के असली कारणों को अक्सर छुपा दिया जाता है। क्या पश्चिमी मीडिया आपको वो सच्चाई दिखा रही है जो दुनिया को जलाकर राख कर रही है? आइए, आज इस वीडियो में आपको हर ऑनगोइंग वॉर का असली उस वॉर का असली सच बताते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र के तहत 103 देश पंजीकृत हैं और इनमें से लगभग 100 देश किसी न किसी तरह की जंग में उलझे हुए हैं। यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों से भी कहीं अधिक है। प्रथम विश्व युद्ध में 30 देश, जबकि दूसरे में 50 देश शामिल थे। सवाल यह है कि क्या आज के शांतिपूर्ण और आधुनिक विश्व में इतने युद्धों का होना सामान्य है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहे हैं? अफ्रीका, एक ऐसा महाद्वीप जो दुनिया के सबसे पुराने और समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है, आज गरीबी और युद्धों का केंद्र बन चुका है। अगर आप अफ्रीकी देशों के नक्शे को देखें, तो आपको उनके बॉर्डर लगभग सीधे खींचे हुए दिखेंगे। यह सीधी रेखाएं 19वीं सदी के यूरोपीय उपनिवेशवाद का परिणाम है। 1840-1850 में बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का बंटवारा कर लिया। इन देशों ने स्थानीय जनसंख्या, उनकी संस्कृति, जातीय समूहों और ऐतिहासिक संबंधों की पूरी तरह अनदेखी की। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ही जातीय समूह को अलग अलग देशों में बांट दिया गया और अलग अलग जातीय समूहों को एक ही देश में डाल दिया गया। दो अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं और इनमें से 15 देश आज भी सक्रिय युद्धों में फंसे हुए हैं। 2003 में सूडान में दाफूर संघर्ष हुआ, जिसे 21वीं सदी का पहला बड़ा नरसंहार माना जाता है। यह संघर्ष मुस्लिम शासक उमर अल बशीर और अल्पसंख्यक जातीय समूहों के बीच हुआ। 2011 में इस संघर्ष के कारण सूडान का विभाजन हुआ और साउथ सूडान का निर्माण हुआ। लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एबीय क्षेत्र को लेकर नया टेरिटोरियल विवाद शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। अफ्रीका में चल रहे युद्धों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. जातीय संघर्ष, जैसे इथियोपिया में टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का अलग देश बनाने की मांग। 2. सांप्रदायिक संघर्ष, जैसे कैमरून में फ्रेंच बनाम इंग्लिश भाषाई संघर्ष। 3. आतंकवाद, जैसे नाइजीरिया में बोको हराम और सहेल क्षेत्र में आईएसआईएस का प्रभाव। 4. राजनीतिक अस्थिरता, पिछले 13 वर्षों में अफ्रीका के 10 देशों में सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। मध्य पूर्व, स्थायी युद्ध का क्षेत्र क्यों? मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जिसे इतिहास में सभ्यता का पालना कहा गया था, आज एक स्थायी युद्ध क्षेत्र बन चुका है। औपनिवेशिक विभाजन और आज का संकट। 1. प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और इस क्षेत्र को फ्रांस और ब्रिटेन में बांट दिया गया। 2. फ्रांस ने सीरिया और लेबनान पर कब्जा किया, जबकि ब्रिटेन ने इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन को अपने नियंत्रण में लिया। 3. इन देशों के बीच सीमा रेखाओं को पूरी तरह से यूरोपीय शक्तियों ने तय किया, जिससे जातीय और सांस्कृतिक मतभेदों को बढ़ावा मिला। सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन गया। 8. और स्वक्स में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के बाद सत्ता अलवाइट शिया समुदाय के हाथों में आ गई, जबकि देश की बहुसंख्यक सुन्नी आबादी को दशकों तक दबाया गया। अरब स्प्रिंग के दौरान सुन्नी समुदाय ने विद्रोह कर दिया, जिससे गृह युद्ध छिड़ गया। 3. इस संघर्ष में आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ और आज तक यह क्षेत्र शांत नहीं हो पाया है। फिलिस्तीन इजराइल विवाद 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद से यह क्षेत्र स्थायी संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। 8. फिलिस्तीनियों को अपने ही क्षेत्र से विस्थापित किया गया और आज भी यह विवाद दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों में से एक है। 2. हाल ही में इजराइल और गाजा पट्टी के बीच संघर्ष ने हजारों निर्दोष नागरिकों की जान ले ली है। एशिया, छिपे हुए युद्ध,
एशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, भी युद्धों से अछूता नहीं है। अफगानिस्तान, अनंत युद्ध। 8 2008 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया। 2 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने फिर से सत्ता संभाली। 3 लेकिन इस क्षेत्र में स्थिरता आज भी एक सपना ही है। म्यांमार, रोहिंग्या संकट। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। सिंध, लाखों रोहिंग्या शरणार्थी आज भी अपने घरों को वापस नहीं लौट पाए हैं। पश्चिमी देश, साइलेंट प्लेयर्स। पश्चिमी देश जो अक्सर शांति और मानवाधिकारों की बात करते हैं, इन संघर्षों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। युद्ध उद्योग का लाभ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता हैं। 2023 में दुनिया के सबसे बड़े हथियार सौदों में 70% हिस्सा इन्हीं देशों का था। भू राजनीतिक खेल मध्य पूर्व के संघर्षों में पश्चिमी देशों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इराक युद्ध, सीरिया में हस्तक्षेप और अफगानिस्तान में लंबे समय तक मौजूदगी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। युद्धों के पीछे छिपे कारण। युद्धों के पीछे कई प्रमुख कारण हैं जो हर क्षेत्र में अलग अलग दिखाई देते हैं। आर्थिक लाभ, तेल, खनिज संसाधन और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। राजनीतिक शक्ति, सत्ता पर कब्जा बनाए रखना। सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद, जातीय और धार्मिक आधार पर संघर्ष। औपनिवेशिक इतिहास, कृत्रिम सीमाएं और विभाजन। क्या हो सकता है समाधान? अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र को निष्पक्ष भूमिका निभानी होगी। शिक्षा और जागरूकता, स्थानीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा का प्रचार। आर्थिक समानता, गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना। न्यायिक व्यवस्था, युद्ध अपराधियों को सजा देना। निष्कर्ष, आज दुनिया में चल रहे युद्धों का कारण केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी जुड़े हुए हैं। अगर इन संघर्षों को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अस्थिर और भयावह भविष्य दे सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान संभव है? कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई जान सकें। आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।